हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अरफिया शेख। वेलकम टू माय वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 10th के ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में देखेंगे। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी भी है। इस वीडियो में हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल देखेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे और साथ में हम इन सभी सॉइल्स को मैप के हेल्प से भी देखेंगे कि इंडिया के कौन से रीजन में किस टाइप की सॉइल मिल रही है। और हम इनमें इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम से या कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे सॉइल के बारे में कि सॉइल क्या होता है। ये टॉपमोस्ट लेयर है अर्थ के क्रस्ट की। इट इज़ द टॉपमोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट इन विच प्लांट ग्रो। इसी में ही प्लांट ग्रो करते हैं। अर्थ की जो ये अर्थ का जो क्रस्ट है ऊपर का, इसमें भी जो टॉप लेयर है वो सॉइल है और इसी में ही प्लांट ग्रो करेंगे। इट कंपोज ऑफ मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर। ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? ह्यूमस को ही ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। आगे हम जब सॉइल पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे हम किस में ह्यूमस कंटेंट कम होगा, किसी में ज़्यादा। तो ऑर्गेनिक मैटर मतलब ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है? जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ना, उनके डिकम्पोजिशन से ह्यूमस बनता है। तो ये इसमें ह्यूमस होता है, एयर, वाटर और मिनरल्स होते हैं। सॉइल इज इम्पोर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट एंड इकोसिस्टम। सॉइल एग्रीकल्चर के पर्पज़ के लिए, फॉरेस्ट के लिए और पूरे इकोसिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट होती है। पूरा इकोसिस्टम सॉइल पे डिपेंडेंट है। डिफरेंट रीजन्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, जो कि वहाँ के क्लाइमेट, वेजिटेशन और टेरेन पे डिपेंड करेगा। जैसे जैसे अलग अलग एरिया में हम जाएंगे वहाँ अलग अलग टाइप की सॉइल होगी, वो वहाँ के क्लाइमेट पे डिपेंड कर रही होगी। क्योंकि कहीं ज़्यादा रेनफॉल है, कहीं कम रेनफॉल है। जब हम आगे सॉइल पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हाई रेनफॉल वाली अलग सॉइल है, जहाँ लो रेनफॉल है, जहाँ बिल्कुल रेनफॉल नहीं है, वहाँ अलग टाइप की सॉइल है। तो वो वहाँ के क्लाइमेट, जिस तरीके का वहाँ वेजिटेशन किया जाता होगा और वहाँ के टेरेन, वहाँ के एरिया, वहाँ के जोग्राफिकल रीजन के टेरेन मतलब जोग्राफिकल रीजन, पहाड़ वाला इलाका है या सूखा इलाका है या दक्कन का रीजन है, तो वो इन्हीं सब चीज़ों पे डिपेंड करती है अलग अलग सॉइल। फर्स्टली हम देखेंगे एलुवियल सॉइल के बारे में। मोस्ट वाइडर स्प्रेड सॉइल है ये इंडिया में लगभग 40% जो एरिया है उसमें एलुवियल सॉइल ही पाई जाती है। सबसे ज़्यादा एलुवियल सॉइल है इंडिया में। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा कौन सी सॉइल इंडिया में पाई जाती है, तो एलुवियल सॉइल पाई जाती है। ये कैसे, कौन से रीजन्स में मिलती है? इंडिया के नॉर्थन प्लेन में। फाउंड इन नॉर्थन प्लेन लाइक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सारे नॉर्थ का ही रीजन है इंडिया के। एंड रिवर वैलीज, इंपॉर्टेंट बात है, ये ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि रिवर वैलीज में मतलब रिवर्स जो फ्लो हो रही है, इसका जो डिपॉजिट हो रहा है उससे ये सॉइल बन रही है। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि रिवर डिपॉजिट से कौन सी सॉइल बनती है, तो एलुवियल सॉइल बनती है। वेरी फर्टाइल सॉइल है, सबसे फर्टाइल है ये सॉइल। ये रिच है पोटैश में, इंपॉर्टेंट बात याद रखने के लिए, लाइम में और पुअर है नाइट्रोजन में। मतलब इसमें पोटैश और लाइम ज़्यादा है और इसमें नाइट्रोजन का मात्रा कम है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, सभी सॉइल में ये इंपॉर्टेंट लाइन होगी कि कौन सी सॉइल किस टाइप की कल्टीवेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं, ये वीट के लिए, राइस के लिए, शुगर केन के लिए, मेज के लिए एंड पल्सेस के लिए सूटेबल है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वीट के लिए कौन सी सॉइल सूटेबल है, तो हम बता सकते हैं एलुवियल सॉइल। राइस के लिए, शुगर केन के लिए, या फिर उल्टा भी पूछा जा सकता है कि एलुवियल सॉइल में किस टाइप का कल्टिवेशन किया जाता है, कौन कौन सी एग्रीकल्चर होता है, तो हम ये बता सकते हैं वीट, राइस, शुगर केन, मेज, पल्सेस। अब हम इसको मैप में देख लेते हैं। ये इंडिया का नॉर्दर्न रीजन है जहाँ पर मेनली ये सॉइल पाई जाती है और जो यहाँ पर जो रिवर फ्लो हो रही है उनके डिपॉजिट से बन रही है। नॉर्थन रीजन में जो जो भी रिवर फ्लो हो रही है उनके डिपॉजिट से बन रही है। तो यही है उत्तर प्रदेश का रीजन, वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा। मैप देखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रेड सॉइल। रेड कलर ड्यू टू आयरन कंटेंट, इसमें आयरन कंटेंट बहुत हाई है और उसी की वजह से इसका कलर रेड है, ये देख सकते हैं। रेड सॉइल फाउंड इन साउथर्न और ईस्टर्न पार्ट, इंडिया का जो साउथ रीजन है और ईस्ट रीजन है उन रीजन्स में ये मिल रही है। पुअर इन नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ह्यूमस। ह्यूमस कंटेंट सभी सॉइल में कम ही होगा। सिर्फ एक सॉइल ऐसी है, हम लास्ट में पढ़ेंगे, जिसमें ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा होगा। बाकी सभी जो भी इंडिया की सॉइल है उसमें ह्यूमस कंटेंट कम ही होता है। ह्यूमस जो है वॉश अवे हो जाते हैं बारिश के साथ, तो इसलिए सभी ऑलमोस्ट सारी जो सॉइल्स हैं इंडिया की उसमें ह्यूमस कंटेंट कम है। बाकी इसमें नाइट्रोजन भी कम है और फास्फोरस भी कम है। फिर ये इंपॉर्टेंट है, सूटेबल है ये मिलेट्स के लिए, पल्सेस के लिए और ग्राउंडनट के लिए। मैंने पिछले स्लाइड में ही बताया कि ये डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि मिलेट्स के लिए कौन से सूटेबल है, पल्सेस के लिए, ग्राउंडनट के लिए, तो वो है रेड सॉइल। मैप में देख लेंगे हम, ये ईस्टर्न रीजन, ये साउथर्न रीजन, ये रेड रेड हो रहा है। मैप ज़रूर देखें।
मैप के क्वेश्चन आ सकता है, मैप आ सकता है ऐसे क्वेश्चन कि मैप में आपको अलग अलग टाइप की सॉइल बताने के लिए आ जाए। थर्ड है ब्लैक सॉइल, इसको रेगून सॉइल भी बोलते हैं। अगर रेगून सॉइल आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ब्लैक सॉइल के लिए रेगून सॉइल बोलते हैं। ये ब्लैक इन कलर है और ये कॉटन सॉइल भी कहलाती है। कॉटन के लिए होगी क्योंकि सूटेबल, इसलिए कॉटन सॉइल भी है। फाउंड इन दक्कन प्लेट्यू, इंडिया के दक्कन प्लेट्यू में, जैसे कि वहाँ पर क्या क्या आता है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। जो इंडिया का जो ये दक्कन रीजन है यहीं पर ही है, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी। तो उन रीजन में रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम एंड पोटैश। इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमें पता है कि इसमें ह्यूमस कंटेंट कम ही है, बाकी सारी सॉइल में है ह्यूमस कंटेंट कम, बट इसमें रिच जो है वो देख लेते हैं हम, कैल्शियम कार्बोनेट में, मैग्नीशियम में और पोटैश में ये रिच है। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो याद रखना ज़रूरी है कि ये रिटेन करती है मॉइस्चर को फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। ये मॉइस्चर को बहुत लंबे टाइम तक होल्ड करके रखती है। होल्ड करती है इसी वजह से, जब ये गीली होती है तो ये एकदम स्टिकी सॉइल हो जाती है। तो अगर स्टिकी सॉइल भी पूछ ले या ऐसे भी पूछ ले कि मॉइस्चर रिटेन करने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा किस सॉइल में है, तो वो ब्लैक सॉइल है। और जब ये सूख जाती है ना तो एकदम इसमें क्रैक्स आ जाते हैं, बहुत ही एकदम सूखी हो जाती है ये। और जब गीली होती है तो इतनी गीली होती है कि ये स्टिकी स्टिकी हो जाती है। स्टिकी इसलिए क्योंकि ये मॉइस्चर कंटेंट को होल्ड कर रही है लंबे टाइम के लिए। ये आइडियल है कॉटन के लिए, ये हम देख ही चुके हैं, कॉटन सॉइल है तो ऑब्वियसली कॉटन के लिए तो आइडियल होगी ही। साथ ही शुगर केन के लिए और वीट के लिए भी सूटेबल है। हमने फर्स्ट जो सॉइल पढ़ी थी एरिड सॉइल, वो भी शुगर केन और वीट के लिए सूटेबल थी। ब्लैक सॉइल भी शुगर केन और वीट के लिए है। स्पेशली कॉटन सॉइल ये है, इस बात को याद रखना ही है कि ये कॉटन सॉइल है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि विच सॉइल इज कॉटन सॉइल, तो ब्लैक सॉइल। या ब्लैक सॉइल मोस्टली किसके लिए सूटेबल है, तो कॉटन के लिए। ये मैप में हम देख लेंगे, इंडिया का ये दक्कन रीजन, ये गुजरात का, यहाँ महाराष्ट्र का, ये एमपी का रीजन। नेक्स्ट हम देखेंगे लेटेराइट सॉइल। ये फॉर्म होती है ऐसे एरिया में जहाँ हाई रेनफॉल है और हाई टेम्परेचर है। ऐसे एरिया में फॉर्म होगी जहाँ रेनफॉल ज़्यादा हो और टेम्परेचर भी ज़्यादा हो, जैसे कि वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, कर्नाटका और केरला का रीजन। इंडिया में केरला और कर्नाटका वेस्ट साइड में ही है, और साथ ही ईस्टर्न घाट का जो एरिया है वहाँ पर भी ये सॉइल मिलती है। वेस्टर्न घाट की जो हिल्स है ना, वहाँ पर उसकी हिल्स के कारण यहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है, तो जहाँ रेनफॉल ज़्यादा होती है वहीं पर ये सॉइल मिलती है। पुअर इनफर्टिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखने के लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी ऐसी सॉइल है जो फर्टिलिटी में पुअर है, क्योंकि बाकी और किसी सॉइल के साथ हमने ये लाइन नहीं पढ़ी कि इसमें फर्टिलिटी पुअर थी। हमने फर्स्ट वाली सॉइल के साथ, एरिड सॉइल के साथ ज़रूर ये बात पढ़ी थी कि वो मोस्ट फर्टाइल है। तो उसमें भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोस्ट फर्टाइल सॉइल कौन सी है, और ये भी पूछ सकता है कि पुअर फर्टिलिटी वाली सॉइल कौन सी है, तो ये याद रखना है। बट रिच इन आयरन, आयरन में रिच है। हमने रेड सॉइल भी पढ़ी है जिसमें आयरन कंटेंट ज़्यादा था और उसका तो कलर भी रेड था आयरन कंटेंट की वजह से, तो ये भी आयरन में रिच है। सूटेबल फॉर टी, कॉफ़ी, रबर एंड कोकोनट। कोकोनट, कॉफ़ी, रबर और टी के लिए सूटेबल है, बट विथ फर्टिलाइजर्स, बट इसमें फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट है। ऑब्वियसली फर्टिलिटी कम है, पुअर इन फर्टिलिटी है, तो उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस सॉइल में फर्टिलाइजर्स यूज़ कर लिए जाएँ तो उसमें फिर टी की, कॉफ़ी की, रबर की और कोकोनट का कल्टीवेशन किया जा सकता है। अब जैसे कि हमें पता है कि इंडिया में जो साउथ रीजन, केरला कर्नाटका वाला रीजन होता है ना, वहीं पर ही कोकोनट ज़्यादा मिलते हैं। और अगर हम ये याद रखें कि इस रीजन में रेनफॉल ज़्यादा होती है और लेटेराइट सॉइल रेनफॉल वाले रीजन में मिलती है, तो इन चीज़ों को हम कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। ये हम देख लेते हैं मैप में, ये केरला कर्नाटका का रीजन है, ये ईस्टर्न घाट है, तो ये इस रीजन में ही मिल रही है, कम कम जगह है बट है। नेक्स्ट है एरिड सॉइल या फिर डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल मतलब तो डेजर्ट में जो सॉइल मिलती होगी, तो इंडिया में तो सिर्फ राजस्थान ही ऐसा जगह है जहाँ पर डेजर्ट है। एरिड रीजन मतलब डेजर्ट वाले रीजन, तो इंडिया में सिर्फ राजस्थान का रीजन है जहाँ पर डेजर्ट है, तो ये सिर्फ राजस्थान में मिलती है इंडिया में। सैंडी है ये सॉइल और लो इन मॉइस्चर। ऑब्वियसली सैंड में कोई मॉइस्चर होता नहीं है, मॉइस्चर कंटेंट नहीं होता है, तो ये सैंडी है और लो मॉइस्चर वाली है। तो ये वैसे भी हमें याद रही जाएगी, क्वेश्चन आ सकता है कि लो मॉइस्चर वाली सॉइल कौन सी है, तो डेजर्ट सॉइल है। हमने पीछे एक सॉइल पढ़ी थी जो मॉइस्चर कंटेंट को होल्ड कर रही थी लंबे टाइम तक, वो ब्लैक सॉइल थी, तो उसका भी क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, और लो मॉइस्चर कंटेंट वाला भी पूछ सकता है, वो है डेजर्ट सॉइल। पुअर एंड ह्यूमस, ह्यूमस तो इसमें होगा ही नहीं, ह्यूमस तो मैंने पहले भी बताया, मोस्ट ऑफ द सॉइल में ह्यूमस कंटेंट बहुत ही कम होता है और नाइट्रोजन भी इसमें पुअर है। विद इरीगेशन, अगर इसमें इरीगेशन किया जाए, क्योंकि इसमें मॉइस्चर कंटेंट कम है, पानी कम है, तो इरीगेशन की रिक्वायरमेंट होगी ही, तो अगर इसमें इरीगेशन कर दिया जाए तो फिर ये मिलेट्स के लिए और बार्ली के लिए सूटेबल है। इसमें मिलेट्स और बार्ली उगाए जा सकते हैं, बट
इरिगेशन के साथ इरिगेशन किया जाए तो। हम मैप में देख लेते हैं, ये राजस्थान का रीजन है और इस राजस्थान में भी सिर्फ इस रीजन में डेजर्ट है इंडिया में, तो सिर्फ ये इसी जगह पर मिल रही है इसे, क्योंकि ये है ही डेजर्ट की सॉइल। लास्ट हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट सॉइल के बारे में। ये हिली एरियाज और माउंटेन एरियाज में, इंडिया में जो नॉर्थ रीजन है बिल्कुल जहाँ माउंटेन है वहाँ पर ये सॉइल मिलती है। रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था फर्स्ट सेकंड स्लाइड में, कि हम देखेंगे कि एक ही सॉइल है ऐसी जो ह्यूमस कंटेंट में ज़्यादा है, रिच है। ये ऑर्गेनिक मैटर ही ह्यूमस होता है, तो सिर्फ फॉरेस्ट सॉइल है जिसमें ह्यूमस या फिर ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट ज़्यादा है। तो ये हमें ज़रूर याद रखना है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा आ सकता है कि कौन सी सॉइल है जिसमें ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा होता है, तो वो फॉरेस्ट सॉइल, क्योंकि सिर्फ इसी में है ये, तो इसके लिए अलग से क्वेश्चन बन ही सकता है। फर्टिलिटी इसकी डिपेंड करती है एल्टीट्यूड पे, मतलब जितना ऊपर जाएंगे हम हिल में वहाँ पर फर्टिलिटी इसकी कम होगी। क्यों होगी कम? क्योंकि रेनफॉल होगा, तो रेनफॉल की वजह से जो इसका ह्यूमस कंटेंट है ना वो वॉश अवे हो जाएगा, तो वहाँ उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी। और जहाँ रेनफॉल कम होगा वहाँ उसकी फर्टिलिटी ज़्यादा होगी, तो इसकी फर्टिलिटी डिपेंड कर जाती है एल्टीट्यूड पे। सूटेबल है ये टी और कॉफ़ी के लिए, साथ ही साथ स्पाइसेस के लिए। हमने लेटेराइट सॉइल भी पढ़ी थी, तो टी और कॉफ़ी के लिए सूटेबल थी, और ये स्पाइसेस के लिए भी सूटेबल है। हम ये मैप में देख लेंगे, ये इंडिया का नॉर्थ रीजन ही है जहाँ पर माउंटेन्स हैं, सारे माउंटेन्स ऑलमोस्ट इसी जगह पर है, तो ये इसी रीजन पे मिल रही है फॉरेस्ट साइड। अब एक बार ये मैप अगर आप सिर्फ ये मैप देख लें तो आपको कम से कम ये याद हो जाएगा कि कौन सी सॉइल कौन से रीजन में आ रही है। तो अगर मैप का क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में कि आपको सॉइल्स को मैप में पॉइंट आउट करना है, तो अगर आप ये पढ़ लेंगे तो वो आपका काम हो जाएगा। ये फॉरेस्ट सॉइल हमने पढ़ा ही था माउंटेन रीजन में, ये एरिड सॉइल डेजर्ट रीजन में, ये दक्कन के रीजन में ब्लैक सॉइल थी, लेटेराइट सॉइल ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में है, ये रेड सॉइल साउथ में और ईस्ट में। तो ये है, कम से कम आप मैप तो पढ़ ही नहीं, मैप का ये क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट ज्योग्राफी का मैप आ सकता है कि आपको अलग अलग सॉइल बतानी है, तो ये पढ़ लेंगे आप, तो ये आपका काम हो जाएगा। अब लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं इस टॉपिक से, या आगे भी आ सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मेंशन टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलुवियल सॉइल। सबसे पहले हमने एलुवियल सॉइल के बारे में ही पढ़ा था, तो इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स बता ही सकते हैं कि ये बहुत फर्टाइल है, वेरी फर्टाइल है, इंडिया के नॉर्थ रीजन में मिलती है, ये सूटेबल है वीट के लिए, राइस के लिए, शुगर केन के लिए, तो ये हम बता सकते हैं। सेकंड है, विच सॉइल इज सूटेबल फॉर टी एंड कॉफ़ी। अब हमने ऐसी दो सॉइल पढ़ी थी जो टी और कॉफ़ी के कल्टीवेशन के लिए थी, एक तो थी फॉरेस्ट सॉइल और एक थी लेटेराइट सॉइल। तो हम दोनों सॉइल्स में लिख सकते हैं, अगर लिखने के लिए आए तो हम दोनों लिख सकते हैं, अगर टिक करने के लिए आए तो जैसा भी ऑप्शन में होगा वैसे हम टिक कर सकते हैं। विच सॉइल कंटेन हाई मॉइस्चर रिटेन कैपेसिटी, हमने ये देखा ही था उस टाइम भी, मैंने आपको बताया था कि ये पॉइंट याद करने की बात है कि हाई मॉइस्चर रिटेन करने की कैपेसिटी किस किस सॉइल की होती है। तो आप रिकॉल करें, ब्लैक सॉइल की। ब्लैक सॉइल ज़्यादा देर के लिए मॉइस्चर को होल्ड कर रहा था और उसकी वजह से स्टिकी भी हो जा रहा था। नेक्स्ट, एलुवियल सॉइल इज मेनली फाउंड इन नॉर्थर्न रीजन। बताइए हमें, हमने सबसे पहले यही पढ़ी थी कि ये रिवर डिपॉजिट से बन रहा है नॉर्थ रीजन में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।